देखो एक डेरिवेशन है जो बार बार रिपीट होती है, उस डेरिवेशन को पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने इसको बताया था, शायद समझ में ना आया हो तो दोबारा समझ लो, बहुत अच्छे समझाएंगे। देखो हमें करना क्या है कि हेडिंग डालनी है, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना है। बहुत बढ़िया से बारीकी से समझाएंगे, इसको रटाएंगे नहीं। देखो हमारे पास पहली बात तो मुख्य अक्ष है एक, इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ओके, एक रेखा, इसका नाम मुख्य अक्ष दे देते, कोई भी नाम, जैसे एक्स या एक्स डैश ऐसे कर दिया इस रेखा का नाम। इस पर दो उत्तल लेंस बना लो, दोनों उत्तल लेंस आपस में चिपके होने चाहिए, संपर्क में रखे ना, संपर्क बोले तो चिपक के रखें बिल्कुल। ये दो उत्तल लेंस बन गए। अब एक बात ध्यान रखना, इस लेंस के ये जो L1 लेंस है, ये इसका नाम है L2 लेंस। इस लेंस के बिल्कुल ठीक सामने एक वस्तु रखा है, ठीक, इस वस्तु का नाम है O। L1 इसको देखता है, L1 इसको देखता है तो इस पर प्रकाश किरण आपतित होती है। यह प्रकाश किरण पड़ेगी, लेंस का काम होता है किरण को ऊपर ना देना, मतलब कि मोटे भाग की तरफ मोड़ना। किधर? अगर ये अवतल होता, कैसा होता? और इस पर प्रकाश किरण पड़ती तो किधर को जाती? मोटा भाग किधर है? तो ऊपर जाएगी। आया समझ में? इस वाले लेंस में देखो मोटा भाग किधर है? तो नीचे की ओर जाएगी। आया समझ में? ये बात ध्यान रखो, जिधर भाग मोटा होगा किरण उधर मुड़ जाएगी। तो ये किरण कहाँ मुड़ेगी बताओ? नीचे की ओर, और ये इससे यहाँ पर टकरा जाती। जहाँ पर टकराएगी, जहाँ पर काटेगी, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को लिखते हैं आई डैश से, ये आई डैश हो गया, ठीक। अब सुनो, ये आई डैश इस वाले का तो प्रतिबिंब है, लेकिन इसका क्या बन जाएगा? वस्तु। और अगर इसके सामने कोई वस्तु रखी है तो ये भी तो उसका प्रतिबिंब बनाएगा, और ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना देता है थोड़ा पास में, और इसको कहते हैं आई। अब सुनना कि डैश वाले की दूरी को डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और एक बात ध्यान रखो, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। अब सुनो, ये वस्तु है ना, तो इसकी दूरी को किससे लिखेंगे? इसकी दूरी को लिखेंगे U से। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब सुनो, ये क्या है? प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? L1 से बनने वाला प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत? तो इसको लिखेंगे V डैश। क्या लिखेंगे? क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो V थोड़ी ना लिखेंगे, डैश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो डैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ दो प्रतिबिंब हैं। ये प्रतिबिंब किसका है? L1 का, और ये वस्तु किसकी है? L2 की। समझ लेना, ये प्रतिबिंब भी है, वस्तु किसकी है? प्रतिबिंब किसका है? ये बात ध्यान रखना, ठीक। जब L1 की बात होगी तो प्रतिबिंब की जगह पे लिखा जाएगा, जब L2 की बात होगी तो वस्तु की जगह लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब है? L2 का। इसकी चर्चा केवल L2 वाले में करी जाएगी, L1 वाले में नहीं की जाएगी। इसकी चर्चा दोनों में होगी। तो इसकी दूरी को हम V मानते हैं। इसकी दूरी को क्या मानते हैं? V। अब पहले L1 के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र याद कर लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। ये प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये वस्तु की दूरी होती है। अब सुनो, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी f1 मानेंगे, इसकी फोकस दूरी f2 मानोगे। वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बताओ इस पूरे की कुल फोकस दूरी कितनी होगी। आया समझ में? वो कह रहा है ये बताओ इस पूरे की कुल फोकस दूरी किसके बराबर होगी। आया समझ में? क्योंकि इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो पूरा जुड़ गया ना आपस में, तो जुड़े हुए की कितनी होगी? संयुक्त फोकस दूरी। पूछ रहा है कि नहीं? संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे, यानी ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब इस वाले सूत्र के हिसाब से देखो, L1 में लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f। अब देखो 1/f तो लिखेंगे नहीं बेटा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, f1 है। L1 के लिए बोला, फिर क्या बोला है, 1/v। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और बताओ L1 के प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश। तो v की जगह क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, 1/v डैश। फिर देखो क्या लिखा है, माइनस 1/u। u किसकी दूरी है, वस्तु। L1 का वस्तु कौन है, O है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यानी u की जगह पर कुछ नहीं बदलेगा, u ही रहेगा। इसको बना दिया समीकरण 1। अब लिखो L2 के लिए, L2 में लेंस के सूत्र से, ठीक है। अब सेम वही फिर इसके लिए 1/f। f क्या होती है, फोकस दूरी। L2 की फोकस दूरी, तो इसकी जगह f2 हो जाएगा। आया समझ में। फिर देखो 1/v, L2 का प्रतिबिंब, v क्या होता है, प्रतिबिंब। L2 के प्रतिबिंब की दूरी, तो L2 के प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो यहाँ पर v रहेगा। आया समझ में। फिर देखो -1/u, L2 के वस्तु की दूरी, और L2 का वस्तु कहाँ है, L2 का वस्तु कहाँ है, एक सेकंड शुभम बताओ, L2 का वस्तु कहाँ है, L2 का वस्तु, हाँ v है, v डैश। वस्तु, ये दूरी है वस्तु की, u है। L2 का वस्तु कौन है, दूरी नहीं पूछ रहे हैं, कौन है, L2 का वस्तु कौन है बताओ, ओ L1 का वस्तु है, वही अभी समझा रहे थे तुम्हें हम। ये वस्तु किसका है, L1 का। हम पूछ रहे हैं L2 का वस्तु, I डैश। अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि I डैश L1 का क्या है, किंतु L2 का क्या है। अब आया समझ में। ये एक बार प्रतिबिंब का काम करेगा, एक बार वस्तु का काम करेगा। आया समझ में, यही समझा रहे हैं उतनी देर से, और यही बात सुबह के बैच में आधे से ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाए, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि ये अकेले काम करेगा सिर्फ L2 के लिए, किंतु ये दोनों के लिए काम करेगा। L1 की जब बात करेंगे तो बन जाएगा प्रतिबिंब, और जब L2 की बात करेंगे तो बन जाएगा वस्तु। अब आया समझ में। तो वस्तु की दूरी हमारी कितनी है, v डैश। तो u की जगह हम u नहीं लिखेंगे, v डैश लिखेंगे। अब आया समझ में। और जब इसकी बात आती है तो अक्सर लड़के इसको देख लेते, कहते हैं इसकी जगह यही रख दो, गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वस्तु किसकी है, ये वस्तु L1 की है, और ये वस्तु किसकी है, और ये वस्तु किसकी है, L2 की। तो जब L2 में वस्तु की चर्चा करेंगे तो I डैश को देखेंगे, और दूरी किसके बीच की रखेंगे, I डैश और इसके बीच की, तो कितनी है, v डैश। तो u की जगह क्या हो जाएगा, v डैश। आया समझ में। और इसका नाम है समीकरण 2। अब 2 और 1 को जोड़ लो, अब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में, दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो बायां पक्ष इसका पहले लिख लेंगे, और जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए किस निशान का प्रयोग करते हैं, तो प्लस लिख लेंगे। अब ऊपर का लिख लिया, फिर नीचे का लिख लेंगे, बराबर। ये पूरा उतार लेंगे। अब ये ना सोचना कि सर जी यहाँ तो माइनस है, वो पूरा है ना उसका पद। अब जोड़ना है समीकरण 2 को, तो जोड़ का निशान ये पूरा उतार दो। अब देखो v डैश से v डैश कटेगा, क्योंकि ये v डैश किसका है और ये किसका है, प्लस का, ये कट जाएगा। यहाँ से देखो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको ये किस में है और ये किस में है। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे गलत नहीं होगा, अच्छा लगता है क्या ऐसे, पहले माइनस वाला, इसको आगे कर लो, ठीक। तो 1/v माइनस 1/u। अब देखो 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। तो इसको ऐसे ही रखो, इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
ये चुपचाप ऐसे ही नोट कर लो, बराबर। इस पूरे की जगह क्या कर सकते हो? नहीं समझ में आया शुभम? समझ में आ गया। क्योंकि सूत्र क्या होता है? सर जी। 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है? जहाँ ये होगा वहाँ क्या लिखेंगे? 1/f सर जी। फार्मूला मिल गया 1/f बराबर, यही होता है संयुक्त फोकस दूरी। ये किसकी फोकस दूरी है? L1 की। ये किसकी फोकस दूरी है? L2 की। और ये किसकी है? निकाय की, पूरे सिस्टम की। आ गया समझ में? निकाय मतलब इस पूरे की। तो पूरे की फोकस दूरी किसके बराबर थी? इसको हल कर दो और फोकस दूरी पता चल जाएगी। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, तो और हल करेंगे यहाँ पर, इसको मिटा दें, ठीक है, यहाँ पर मिटा दें इसको और हल करेंगे। देखो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से लासा ले सकते हैं, F1 F2 मिल जाएगा, तो F1 गुणे F2, इसका तिरछी गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा? F2 प्लस F1, ठीक है, कोई टेंशन। यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसका और तिरछी गुणा कराएंगे ऐसे, तो इसका गुणा हो जाएगा, F का गुणा किससे हो जाएगा? F1 प्लस F2 से गुणा हो जाएगा, बराबर क्या? F1 गुणे F2। ये गुणे में है, कहाँ जाएगा? बटे में। तो यहाँ से F बराबर क्या निकल आएगा? F बराबर निकल आएगा F1 इंटू F2 बटे में F1 प्लस F2। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये मेन फार्मूला आ गया किसके लिए? इस पूरे निकाय की फोकस दूरी निकालने का सूत्र। इस सूत्र में सीधे मान रखोगे आंसर प्राप्त होगा, और अगर इस सूत्र में मान रखोगे तो हल करना पड़ेगा, तब आंसर प्राप्त होगा। ये न्यूमेरिकल लगाने का बेस्ट तरीका, ठीक। वैसे गेस पेपर में बुक में देखोगे तो यही तक मिलेगा, ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा दिए। ये करके आओगे पेपर में, एग्जामिनर बहुत हैप्पी हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन। चलो आगे बढ़ते। सर 4-5 नंबर में